तो आप लोगों ने डोरेमोन में मिस्टीरियस विला वाला एपिसोड तो देखा होगा, जिसमें नोबिता को एक बड़े से घर में एक घोस्ट दिखता है। और इस एपिसोड को देखने के बाद हमारे दिमाग में 3 बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। पहला कि आखिर वो घोस्ट था किसका और वो उस घर में आया कैसे। दूसरा कि वो भूत उस विला में रह रहे चोर से कुछ क्यों नहीं कहता था। और लास्ट क्वेश्चन कि आखिर वो भूत था भी या फिर हमें फालतू में पागल बनाया जा रहा है। और इस वीडियो के लास्ट में तो आपको एक ऐसी थ्योरी पता चलने वाली है जिसके सच होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और मुझे नहीं लगता कि YouTube पर इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए किसी ने ज्यादा वीडियोस बनाई होंगी, इसलिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो यार, जल्दी से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो अब चलते हैं वीडियो में आगे। तो गैस इस मिस्ट्री के बारे में बात करने से पहले हम एक बार इस एपिसोड को रिकॉल कर लेते हैं। तो इस एपिसोड में सुनियो नोबिता, शिजुका और जियान को एक हॉन्टेड विला के बारे में बताता है, जहां अगर कोई जाता है तो उसे वहां भूत दिखते हैं। फिर शिजुका भी कहती है कि हाँ, जब वो भी एक बार उस रास्ते से होकर गई थी तो उसे गर्मी के मौसम में भी उस घर से ठंडी हवाओं के झोंकों का एहसास हो रहा था। और इसको सुनने के बाद नोबिता बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन फिर इसके बाद नोबिता डिसाइड करता है कि वो उस हॉन्टेड विला में अकेले जाकर दिखाएगा, डोरेमोन के किसी गैजेट के बिना। लेकिन नोबिता कहाँ सुधरने वाला था, वो जाता है डोरेमोन के पास गैजेट मांगने के लिए। इसके बाद डोरेमोन नोबिता को करेज मल्टीप्लाइंग नाम का एक गैजेट देता है, जिससे वो अपने डर को थोड़े समय के लिए भगा सकता था। अब इस गैजेट को लेकर नोबिता जाता है सीधा उस हाउस में, और उसको डराने के लिए जियान और सुनियो भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन नोबिता को डराने के चक्कर में उन तीनों को उस घर में एक असली भूत दिख जाता है, जिससे बचते बचते डोरेमोन का गैजेट भी टूट जाता है। इसलिए वो तीनों उससे बचने के लिए घर के सबसे ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा उनसे नहीं खुलता। लेकिन तभी वहाँ पर सही मौके पर डोरेमोन और शिजुका भी आ जाते हैं और उस भूत का पर्दाफाश करते हैं। दरअसल वो कोई भूत नहीं बल्कि एक चोर था, जो वहाँ पर रहकर चोरियां करता था। फिर इसके बाद वो लोग उस चोर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तब नोबिता को याद आता है कि आखिर उनसे विला के सबसे ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खुला क्यों नहीं था। और जब नोबिता उस कमरे की तरफ देखता है तभी उस कमरे की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और उसे उस कमरे में एक आदमी का शैडो दिखता है, जो सिर्फ नोबिता को ही दिख रहा था। और उसको देखकर नोबिता बहुत ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ये था वो एपिसोड। अब बात करते हैं कि जिसे हम इतनी देर से मिस्ट्री समझ रहे हैं, वो इतनी बड़ी मिस्ट्री है भी या फिर हम फालतू में बात का बतंगड़ बना रहे हैं, यानी क्या ये आदमी घोस्ट है भी या फिर नहीं। तो हमने एपिसोड के एंड में देखा कि ये आदमी नोबिता को दिखता है, लेकिन जब जियान, सुनियो, डोरेमोन और शिजुका उस विंडो की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखता। और इतना ही नहीं, इसके बाद नोबिता जब दोबारा से खिड़की की तरफ देखता है तो उसे कुछ ये दिखता है। तो इससे ये तो पता चल जाता है कि ये आदमी एक घोस्ट था। तो अब इसके बाद हमारे दिमाग में सेकंड क्वेश्चन आता है कि आखिर वो आत्मा थी किसकी। तो इसके लिए भी मेरे पास 3 थ्योरीज हैं और लास्ट में एक बोनस थ्योरी है, उसे भी जरूर देखना। तो यहाँ पर पहली थ्योरी तो यही आ जाती है कि वो आदमी घोस्ट था ही नहीं, बल्कि वो सिर्फ नोबिता का बहम था। और क्योंकि नोबिता से वो गेट नहीं खुला था, इसलिए उसे लगा होगा कि शायद उस कमरे में भूत है, और शायद इसलिए ही उस आदमी की शैडो सिर्फ नोबिता को ही दिखती है। तो अब यहाँ पर आती है हमारी थ्योरी नंबर 2। जैसा कि हमको पता है कि एपिसोड की स्टार्टिंग में सुनियो अपने सभी दोस्तों को उस विला के बारे में बता रहा होता है, जहाँ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो नशे की हालत में उस घर के पास आकर कहता है कि अरे मैं तो पहुँच गया। लेकिन तभी उसे वो चोर आकर डरा देता है, जिसकी वजह से वो शराबी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागते भागते वो एक ऊंचाई से गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, और फिर उसी आदमी का भूत उस घर में भटकता है। तो कई लोग तो इस थ्योरी को सच मानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम ध्यान से देखें तो उस आदमी और घोस्ट की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारी थ्योरी नंबर 3 पर, जो मुझे काफी हद तक सही लगती है। तो इस थ्योरी में हमें बताया जाता है कि जो घोस्ट नोबिता को दिखा था वो उस घर का मालिक था, जो किसी कारण की वजह से अपने ही घर में मर गया होगा। और जब वो जिंदा था तब वो अपने ऊपर वाले कमरे में रहता होगा और उसी में उसकी डेथ हो गई होगी, और इसी कारण की वजह से वो भूत उस कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहा होगा, और शायद इसलिए ही वो और किसी को उस कमरे में आने नहीं देता, और इसलिए ही उनसे वो गेट नहीं खुला था। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बोनस थ्योरी, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो भूत कोई खतरनाक भूत था ही नहीं, और वो चोरी बेचारे उस घोस्ट की इमेज खराब कर रहा था। देखो यार, इसकी शक्ल को कहाँ से खतरनाक लग रहा है बेचारा।
अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर कि आखिर वो गोश्त उस चोर को कुछ क्यों नहीं कहता था, क्योंकि वो तो उस घर में बहुत समय से रह रहा था। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर थ्योरी नंबर 3 और 4 में मिल जाएगा। अब क्योंकि वो भूत उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता था और क्योंकि वो बहुत अच्छा भूत था, इसलिए वो चोर आराम से उस घर में रह रहा था। और आपने एपिसोड के एंड में देखा होगा कि जब पुलिस उस चोर को पकड़कर ले जा रही थी तो वो भी उस विंडो की तरफ बड़ी हैरानी से देखता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस चोर को पता ही नहीं था कि उस घर में कोई भूत है भी या नहीं। तो यही थे आपके क्वेश्चंस और मेरी थ्योरीज। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, ऊपर से एग्जाम्स भी आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। इसलिए लाइक तो कर दो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आप फ्यूचर में ऐसी ही मजेदार वीडियोस देख सको। तो चलो मैं जाता हूँ आराम करने, तब तक आप ये वीडियोस देखो। नई वीडियो जल्दी आएगी, बाय। और याद से सब्सक्राइब कर देना यार, बाय।